हलाला यानी कि एक रात का निकाह। लेकिन यह मुसलमानों में होता क्यों है, चलो जानते हैं। तो देखो, जब पति पत्नी में 3 बार तलाक हो जाता है तो फिर दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म, फिर वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। लेकिन रुको, यहाँ पर एक कैच है कि अगर पत्नी किसी और से शादी कर लेती है, फिर वो दूसरा वाला पति बाई चांस मर जाता है या वो तलाक दे देता है, तो फिर ये औरत अपने पहले वाले पति से फिर शादी कर सकती है। इस प्रोसेस को इस्लाम में कहा जाता है हलाला। लेकिन ये हलाला नेचुरली हालात के हिसाब से होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि पत्नी अपने पहले वाले पति से सचमुच मूव ऑन कर चुकी है और वो किसी और के साथ घर बसा चुकी है। फिर अगर बाई चांस या कुछ हालातों के चलते वो दूसरा वाला पति मर जाता है या फिर वो तलाक दे देता है, तब जाके हलाला कंप्लीट होगा। लेकिन पहले से प्लानिंग करके किराए पर मर्द को लाना, फिर एक रात के लिए निकाह करना, फिर सुबह में तलाक दे देना, ये सब इस्लाम में साफ साफ हराम है। सही हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करवाने वाले पति पर और हलाला करने वाले किराए के मर्द पर दोनों पर लानत की है। और एक दूसरी हदीस में ये भी आता है कि रसूल अल्लाह पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है किराए का सांड क्या होता है? लोग कहते हैं, हमें नहीं मालूम, आप ही बताइए। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो मर्द किराए पर हलाला करता है वो किराए का सांड है। हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत। तो यानी कि इस्लाम में प्री प्लानिड हलाला करवाना हराम है। इस तरह की हरकत को हलाला माना ही नहीं जाएगा, ये तो जिना है। लेकिन अगर ये हालात के हिसाब से नेचुरली होता है तो फिर इस प्रोसेस को हलाला माना जाएगा।